हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज देखेंगे योजनाओं से हम बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। ये फ्रेंड्स आपको ना डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, आप इन क्वेश्चनों को देखिएगा। इसमें ना सभी क्वेश्चन स्टेटमेंट और सत्य असत्य वाले हैं, ठीक है। इसमें एक भी क्वेश्चन आपको वन लाइनर देखने को नहीं मिलेगा। सभी क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको फ्रेंड्स परीक्षा में जरूर देखने मिलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। आप देखिएगा इनको। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। आइए फ्रेंड्स, करते हैं विचार। राष्ट्रव्यापी मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम का उद्देश्य है। देखिए फ्रेंड्स, बताइए राष्ट्रव्यापी मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम का क्या उद्देश्य है। इसमें ना सही को देखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आपको ये परीक्षा में देखने को मिलेगा। सिंचित कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करना। आगे देखिए, मृदा गुणवत्ता के आधार पर किसानों को दिए जाने वाले ऋण की मात्रा के आकलन में बैंकों को समर्थ बनाना। किनको? बैंकों को समर्थ बनाना। आपको फ्रेंड्स इसमें ना सही कथन देखना है। कृषि भूमि में उर्वरकों के अतिउपयोग को रोकना। कृषि भूमि में उर्वरकों के अतिउपयोग को रोकना। देखिए फ्रेंड्स, देखिए इसमें बताइए कौन सा कथन सही है। फ्रेंड्स याद रखिएगा, इसका केवल 3 सही है। इसका केवल 3 सही है। देखिए फ्रेंड्स, ठीक है। सिंचित कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करना राष्ट्रव्यापी मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम का उद्देश्य नहीं है। राष्ट्रव्यापी मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम का उद्देश्य नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। आगे देखिए, मृदा गुणवत्ता के आधार पर किसानों को दिए जाने वाले ऋण की मात्रा के आकलन में बैंकों को समर्थ बनाना। ये भी फ्रेंड्स राष्ट्रव्यापी मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये भी गलत हो गया। कृषि भूमि में उर्वरकों के अतिउपयोग को रोकना, बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, ठीक है। राष्ट्रव्यापी मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम का उद्देश्य है कृषि भूमि में उर्वरकों के अतिउपयोग को रोकना। कृषि भूमि में उर्वरकों के अतिउपयोग को रोकना, ठीक है फ्रेंड्स। यही कथन इसका सही है। केवल 3 सही है इसमें। कृषि भूमि में उर्वरकों के अतिउपयोग को रोकना सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम का उद्देश्य है, ठीक है फ्रेंड्स। याद रखिए, अच्छा क्वेश्चन है। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम आई कब थी, यानी कि राष्ट्रव्यापी मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम कब आई थी? तो फ्रेंड्स फरवरी 2015 में। कब आई थी? फरवरी 2015 में। इसको याद रखिए। इसका शुभारंभ किया गया था फरवरी 2015 में राजस्थान के सूरतगढ़ से। कहाँ से? राजस्थान के सूरतगढ़ से, ठीक है फ्रेंड्स। इसको याद रखिएगा। आइए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आम आदमी बीमा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आम आदमी बीमा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए फ्रेंड्स, इसमें भी करते हैं विचार। इस योजना के अंतर्गत बीमाकृत व्यक्ति भूमिहीन ग्रामीण कुटुंब के परिवार का मुखिया अथवा कमाऊ सदस्य होना चाहिए। कैसा सदस्य होना चाहिए? बीमाकृत व्यक्ति भूमिहीन ग्रामीण कुटुंब के परिवार का मुखिया अथवा कमाऊ सदस्य होना चाहिए। आगे देखिए, बीमाकृत व्यक्ति 30 से 65 वर्ष की आयु वर्ग में होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, इसको योजना में बीमाकृत व्यक्ति के कक्षा 9 से 12 के बीच पढ़ रहे दो बच्चों तक निःशुल्क छात्रवृत्ति का प्रावधान है। निःशुल्क छात्रवृत्ति का प्रावधान है। कितने बच्चों के लिए? 2 बच्चों के लिए। तो फ्रेंड्स ये भी कथन सही है। कथन 2 देखिए फ्रेंड्स, बीमाकृत व्यक्ति 30 से 65 वर्ष आयु वर्ग में होना चाहिए। यही फ्रेंड्स गलत है। 18 से 59 आयु वर्ग में होना चाहिए। कितना? 18 से 59, ना कि 30 से 65। इसको फ्रेंड्स याद रखिए, 18 से 59 है। बीमाकृत व्यक्ति की जो आयु होनी चाहिए 18 से 59 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। याद रखिएगा, 18 से 59। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या सही है? इसका आंसर 1 और 3 सही है, तो यानी कि इसका आंसर सी सही है, ठीक है फ्रेंड्स। आपको याद रखना, इसका आंसर 1 और 3 सही है। आम आदमी बीमा योजना के संदर्भ में बीमाकृत व्यक्ति भूमिहीन ग्रामीण कुटुंब के परिवार का मुखिया अथवा कमाऊ सदस्य होना चाहिए, बिल्कुल सही है। बीमाकृत व्यक्ति की आयु 18 से 59 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 18 से 59 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। याद रखिएगा, बीमाकृत व्यक्ति की आयु 18 से 59 वर्ष होनी चाहिए। योजना में बीमाकृत व्यक्ति के 9 से 12 के बीच पढ़ रहे 2 बच्चों तक निःशुल्क छात्रवृत्ति का प्रावधान है, ठीक है फ्रेंड्स। याद रखिएगा, इसके आंसर 1 और 3 सही है। 18 से 59 वर्ष आयु याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ना सभी अच्छे क्वेश्चन है। देखिए इसमें कथन क्या कह रहा है और कारण क्या कह रहा है। देखिए फ्रेंड्स, कथन और कारण का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम भारत की ग्रामीण जनता का जीवन स्तर सुधारने के लिए 1986 में प्रारंभ किया गया था। देखिए फ्रेंड्स, बताइए केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम भारत की जनता का जीवन स्तर सुधारने के लिए 1986 में प्रारंभ किया गया था। बिल्कुल सही है, 1986 में ही प्रारंभ किया गया था। कब प्रारंभ किया गया था? 1986 में। आगे देखिए, इसका कारण क्या है? ग्रामीण स्वच्छता का विषय भारत के संविधान में समवर्ती सूची में शामिल है। देखिए फ्रेंड्स, बताइए ग्रामीण स्वच्छता का विषय भारत के संविधान में समवर्ती सूची में शामिल है? नहीं फ्रेंड्स, ये राज्य सूची का विषय है। किसका है? ये राज्य सूची के विषय के अंतर्गत स्थानीय निकाय का विषय है। राज्य सूची के अंतर्गत स्थानीय निकाय का विषय है फ्रेंड्स, ठीक है। याद रखिएगा, ये राज्य सूची के अंतर्गत स्थानीय निकाय का विषय है, ना कि समवर्ती सूची का। तो फ्रेंड्स इसका कारण तो गलत हो गया, इसका कारण गलत हो गया। इसका आंसर सी सही है। इसका आंसर सी सही है, यानी कि ए सही है।
परंतु आर गलत है। ए सही है परंतु आर गलत है। फ्रेंड्स याद रखिएगा, केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम 1986 में आया था। कब आया था? 1986 में आया था। ग्रामीण स्वच्छता के विषय भारत के संविधान में राज्य सूची के अंतर्गत स्थानीय निकाय का विषय है। किसका? स्थानीय निकाय का विषय है। ठीक है फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एकीकृत जल संभर विकास कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के क्या लाभ है? आपको बताना है एकीकृत जल संभर विकास कार्यक्रम को चलाने के क्या लाभ हैं। देखिए इसमें फ्रेंड्स बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मृदा के बह जाने की रोकथाम, मृदा के बह जाने की रोकथाम। आगे देखिए, देश की बारहमासी नदियों को मौसमी नदियों से जोड़ना, देश की बारहमासी नदियों को मौसमी नदियों से जोड़ना। वर्षा जल संग्रहण और भौम जल स्तर का पुनर्भरण, वर्षा जल संग्रहण और भौम जल स्तर का पुनर्भरण। आगे देखिए, प्राकृतिक वनस्पतियों का पुनर्जनन, प्राकृतिक वनस्पतियों का पुनर्जनन। देखिए फ्रेंड्स बताइए इसमें कौन सा कथन सही है। आपको ना सही कूट का चयन करना है। देखिए फ्रेंड्स बताइए इसमें कौन सा सही है। फ्रेंड्स याद रखिएगा, एकीकृत जल संभर विकास कार्यक्रम के लाभ के अंतर्गत मृदा के बह जाने की रोकथाम बिल्कुल सही है। मृदा के बह जाने की रोकथाम, देश की बारहमासी नदियों को मौसमी नदियों से जोड़ना, इसके लाभ में नहीं है। आगे देखिए फ्रेंड्स, वर्षा जल संग्रहण तथा भौम जल स्तर का पुनर्भरण, ये भी सही है। आगे देखिए, प्राकृतिक वनस्पतियों का पुनर्जनन, प्राकृतिक वनस्पतियों का पुनर्जनन, ये भी सही है फ्रेंड्स। इसका आंसर 1, 3, 4 सही है। 1, 3, 4 सही है। इसका आंसर सी सही है। इसका आंसर सी सही है फ्रेंड्स, याद रखिएगा इसका आंसर सी सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और देखिए फ्रेंड्स कौन सा इसमें सही सम्मिलित है। और देखिए इसमें कौन सा सही सम्मिलित है। देखिए फ्रेंड्स, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम कृषि मंत्रालय द्वारा संचालित है। आगे देखिए, मरुस्थल विकास कार्यक्रम पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। वर्षा पूरित क्षेत्रों हेतु राष्ट्रीय जल संभर विकास परियोजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। देखिए फ्रेंड्स बताइए इसमें कौन से सही सम्मिलित है। फ्रेंड्स याद रखिएगा इसमें कोई सही सम्मिलित नहीं है, यानी कि इसका आंसर डी सही है। इसका आंसर डी सही है फ्रेंड्स, याद रखिए इसका आंसर डी सही है। तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम ये किसके अंतर्गत आता है? सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम आता है ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है फ्रेंड्स। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए, मरुस्थल विकास कार्यक्रम, मरुस्थल विकास कार्यक्रम ये भी फ्रेंड्स ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये भी ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत है। कौन सा? मरुस्थल विकास कार्यक्रम, ना कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। ये भी फ्रेंड्स इसका गलत हो गया। ठीक है, आगे देखिए, वर्षा पूरित क्षेत्रों हेतु राष्ट्रीय जल संभर विकास परियोजना ये फ्रेंड्स कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? कृषि मंत्रालय द्वारा संचालित है। तो फ्रेंड्स इसका ये भी गलत हो गया, यानी ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें कौन सा सही है। याद रखिए फ्रेंड्स इसका आंसर डी सही है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए इसका कोई सही सम्मिलित नहीं है। एक बार देखिए फ्रेंड्स, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत, मरुस्थल विकास कार्यक्रम ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत, वर्षा पूरित क्षेत्रों हेतु राष्ट्रीय जल संभर विकास परियोजना कृषि मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? आपको बताना है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य कौन सा नहीं है। देखिए फ्रेंड्स बताइए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उच्च उत्पादक किस्मों के बीजों का वितरण, सुधारीकृत उत्पादन तकनीक का निर्देशन। ठीक है फ्रेंड्स, साख सुविधाओं को सुदृढ़ करना, साख सुविधाओं को सुदृढ़ करना, फसलों की नई विकसित किस्मों का प्रचार प्रसार करना, फसलों की नई विकसित किस्मों का प्रचार प्रसार करना। देखिए फ्रेंड्स बताइए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य नहीं है। तो फ्रेंड्स याद रखिए इसका आंसर ये सही है। उच्च उत्पादक किस्म के बीजों का वितरण करना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका कौन कौन से उद्देश्य हैं इनको याद रखिएगा। सुधारीकृत उत्पादन तकनीक का निर्देशन, साख सुविधाओं को सुदृढ़ करना, फसलों की नई विकसित किस्मों का प्रचार प्रसार करना, फसलों की नई विकसित किस्मों का प्रचार प्रसार करना। याद रखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत अक्टूबर 2007 में हुई थी। कब हुई थी? अक्टूबर 2007 में हुई थी। इस मिशन के उद्देश्य में गेहूं, चावल, दालें, मोटे अनाज तथा वाणिज्यिक फसलों की उत्पादकता में वृद्धि करना, सुधारीकृत उत्पादन तकनीक का निर्देशन, साख सुविधाओं को सुदृढ़ करना, फसलों की नई विकसित किस्मों का प्रचार प्रसार करना। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। जबकि उच्च उत्पादक किस्मों के बीजों का वितरण इसके उद्देश्य में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण क्षेत्रीय निर्धनों के आजीविका विकल्प को सुधारने के लिए किस प्रकार का प्रयास करता है? देखिए फ्रेंड्स बताइए किस प्रकार का प्रयास करता है। सही पे नजर रखिएगा। देखिए इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में नए विनिर्माण उद्योग तथा कृषि व्यापार केंद्र स्थापित, स्वयं सहायता समूह को सशक्त बनाकर और कौशल विकास की सुविधाएं प्रदान करके। आगे देखिए, कृषकों को निःशुल्क बीज, उर्वरक, डीजल पंप सेट तथा लघु सिंचाई संयंत्र देकर।
फ्रेंड्स देखिए और बताइए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत कौन कौन से प्रयास किए जाते हैं। अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स याद रखिएगा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत ये सभी प्रयास किए जाते हैं। एक बार इनको फिर देखिए। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में विनिर्माण उद्योग तथा कृषि व्यापार केंद्र स्थापित करके स्वयं सहायता समूह को सशक्त बनाकर और कौशल विकास की सुविधाएं प्रदान करके कृषकों को निःशुल्क बीज उर्वरक डीजल पंप सेट तथा लघु सिंचाई संयंत्र देना। ठीक है फ्रेंड्स याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण डीआरडीए भारत में ग्रामीण निर्धनता को कम करने में कैसे मदद करते हैं। देखिए फ्रेंड्स बताइए भारत में ग्रामीण निर्धनता को कम करने में कैसे मदद करते हैं। देखिए फ्रेंड्स बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको ना अच्छे से ऑप्शन देखने हैं इसके। सही कथन का चयन कीजिए यानी कि सही कथन आपको देखना है फ्रेंड्स। डीआरडीए देश के कुछ विनिर्दिष्ट पिछड़े क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं के रूप में कार्य करते हैं। पंचायती राज संस्थाओं के रूप में कार्य करते हैं। आगे देखिए डीआरडीए विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में निर्धनता और कुपोषण के कारणों का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं तथा उनके समाधान के विस्तृत उपाय तैयार करते हैं। डीआरडीए निर्धनता रोधी कार्यक्रम के लिए मिले कोष पर निगरानी रखते हैं। क्या करते हैं? मिले कोष पर निगरानी रखते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि उनका प्रभावी उपयोग हो तो फ्रेंड्स बताइए इसमें कौन सा कथन सही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। याद रखिए फ्रेंड्स इसका केवल 3 सही है। इसमें फ्रेंड्स इसका सी आंसर सही है। इसका आंसर सी सही है यानी कि इसमें केवल 3 सही है। फ्रेंड्स याद रखिएगा। डीआरडीए भारत में ग्रामीण निर्धनता को कम करने में कैसे मदद करते हैं। डीआरडीए निर्धनता रोधी कार्यक्रम के लिए मिले कोष पर निगरानी रखते हैं। क्या करते हैं? मिले कोष पर निगरानी रखते हैं तथा ये सुनिश्चित करते हैं कि उनका प्रभावी उपयोग हो ठीक है फ्रेंड्स याद रखिएगा। ये जिला ग्रामीण विकास अभिकरण पंचायती राज संस्थाओं के रूप में कार्य नहीं करते हैं। ठीक है। निर्धनता और कुपोषण के कारणों का वैज्ञानिक अध्ययन डीआरडीए के अंतर्गत नहीं आते। ठीक है फ्रेंड्स याद रखिएगा। इसका केवल 3 सही है। डीआरडीए निर्धनता रोधी कार्यक्रमों के लिए मिले कोष पर निगरानी रखते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि उनका प्रभावी उपयोग हो ठीक है फ्रेंड्स याद रखिए। इसका केवल 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपको इसमें देखना है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के संदर्भ में प्रशिक्षित सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा के कार्य निम्नलिखित में से कौन से हैं। देखिए फ्रेंड्स बताइए आशा के कार्य कौन से हैं। स्त्रियों को प्रसव पूर्व देखभाल जांच के लिए स्वास्थ्य सुविधा केंद्र साथ ले जाना। बिल्कुल सही है। आगे देखिए गर्भावस्था के प्रारंभिक संसूचन के लिए गर्भावस्था परीक्षण किट प्रयोग करना। पोषण एवं प्रतिरक्षण के विषय में सूचना देना। बच्चे के प्रसव का ऑपरेशन करना आशा का कार्य नहीं है। फ्रेंड्स ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स बताइए इसका आंसर कौन सा सही है। इसका आंसर केवल ए सही है। ठीक है फ्रेंड्स याद रखिए इसका आंसर ए सही है। स्त्रियों को प्रसव पूर्व देखभाल जांच के लिए स्वास्थ्य सुविधा केंद्र साथ ले जाना। गर्भावस्था के प्रारंभिक संसूचन के लिए गर्भावस्था परीक्षण किट का प्रयोग करना। पोषण एवं प्रतिरक्षण के विषय में सूचना देना। ठीक है फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बताइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए फ्रेंड्स बताइए इसमें कौन सा सही है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत किसानों को वितरित किए गए ऋण भारतीय जीवन बीमा निगम राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अधीन है। देखिए फ्रेंड्स इसमें भारतीय जीवन बीमा निगम और राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत नहीं। फ्रेंड्स आपको मालूम होगा नाबार्ड और आरबीआई के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत है? नाबार्ड और आरबीआई के अधीन आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? नाबार्ड और आरबीआई के अधीन। तो फ्रेंड्स इसका ये तो गलत हो गया। किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को दुर्घटना में हुई मौत पर 50,000 तथा स्थायी अपंगता होने पर 25,000 की राशि का व्यक्तित्व दुर्घटना बीमा का प्रावधान है। बिल्कुल सही है। ठीक है फ्रेंड्स इसका केवल 2 सही है। इसका आंसर बी सही है। फ्रेंड्स याद रखिएगा किसान क्रेडिट कार्ड योजना केसीसी की शुरुआत कब हुई थी? अगस्त 1998 को हुई थी। कब हुई थी? अगस्त 1998 को हुई थी। भारत सरकार नाबार्ड और आरबीआई द्वारा एक साथ की गई। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा इसमें भारत सरकार नाबार्ड और आरबीआई द्वारा एक साथ की गई। ठीक है फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर के लिए महत्वपूर्ण सामाजिक तथा आर्थिक आधारभूत अधोसंरचना के लिए निम्न तत्वों की पहचान की गई है। देखिए फ्रेंड्स कौन कौन से तत्वों की पहचान की गई है आपको बताना है। ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर के लिए महत्वपूर्ण सामाजिक तथा आर्थिक आधारभूत अधोसंरचना के लिए निम्न तत्वों की पहचान की गई। देखिए इसमें बताइए कौन सा विकल्प सही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। स्वास्थ्य, प्रारंभिक शिक्षा, स्वच्छ पेयजल, आवास, सड़कें, स्वच्छता। सामाजिक और आर्थिक अधोसंरचना में कौन कौन से तत्व आते हैं? देखिए
फ्रेंड्स आपको याद रखना है स्वास्थ्य, प्रारंभिक शिक्षा, स्वच्छ पेयजल, आवास, सड़कें। ठीक है, स्वास्थ्य, प्रारंभिक शिक्षा, स्वच्छ पेयजल, आवास, सड़कें। स्वच्छता इसके अंतर्गत नहीं आती है फ्रेंड्स। ठीक है, याद रखिएगा इसका आंसर ए सही है। ठीक है, याद रखिए फ्रेंड्स इसका आंसर ए सही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। स्वास्थ्य, प्रारंभिक शिक्षा, स्वच्छ पेयजल, आवास, सड़कें। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ग्राम विकास का एक कार्यक्रम नहीं है? देखिए फ्रेंड्स बताइए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ग्राम विकास का एक कार्यक्रम नहीं है? समुदाय विकास कार्यक्रम बिल्कुल सही। 10 लाख कुआं योजना, 10 लाख कुआं योजना, इंदिरा आवास योजना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा इसका आंसर डी सही है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली ग्राम विकास कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती। कौन कौन से आते हैं? समुदाय विकास कार्यक्रम, 10 लाख कुआं योजना और इंदिरा आवास योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंत्योदय योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस वर्ग परिवारों को शामिल किया जा सकता है? देखिए फ्रेंड्स बताइए, अंत्योदय योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस वर्ग परिवारों को शामिल किया जा सकता है? देखिए फ्रेंड्स, ऐसे परिवार जिनकी प्रमुख विधवा, मरणांतरण बीमा व्यक्ति या विकलांग व्यक्ति या 60 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति हो, जिसके पास आजीविका का सुनिश्चित साधन या सहारा न हो। आगे देखिए, सभी मूल जनजातीय परिवार, सभी मूल जनजातीय परिवार, अकेली महिलाएं जो बेसहारा हों। उपयुक्त सभी सही है। तो फ्रेंड्स याद रखिए उपयुक्त सभी सही है। इसका आंसर उपयुक्त सभी सही है। अंत्योदय योजना के अंतर्गत ये सभी परिवार शामिल किए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये सभी परिवार शामिल किए जाते हैं। ऐसे परिवार जिनकी प्रमुख विधवा, मरणांतरण बीमा व्यक्ति या विकलांग व्यक्ति, 60 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति हो, जिसके पास आजीविका का सुनिश्चित साधन या सहारा ना हो। सभी मूल जनजातीय परिवार, अकेली महिलाएं जो बेसहारा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आलमा आटा घोषणा 1978 का अंग नहीं था? आपको बताना है आलमा आटा घोषणा 1978 का अंग नहीं था। देखिए फ्रेंड्स बताइए कौन सा? विद्यमान स्वास्थ्य समस्याओं की पहचान, रोकथाम और नियंत्रण से जुड़ी चिंताओं के बारे में शिक्षा, रोकथाम और नियंत्रण से जुड़ी चिंताओं के बारे में शिक्षा, खाद्य आपूर्ति, प्रोन्नयन तथा उचित पोषण, खाद्य आपूर्ति, प्रोन्नयन तथा उचित पोषण, स्वच्छ पेय जलापूर्ति तथा बुनियादी स्वच्छता, स्वच्छ पेय जलापूर्ति तथा बुनियादी स्वच्छता, एड्स नियंत्रण कार्यक्रम। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा एड्स नियंत्रण कार्यक्रम आलमा आटा घोषणा 1978 का अंग नहीं है। एड्स नियंत्रण कार्यक्रम इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो फ्रेंड्स आपको याद रखने हैं विद्यमान स्वास्थ्य समस्याओं की पहचान, रोकथाम और नियंत्रण से जुड़ी चिंताओं के बारे में शिक्षा, जुड़ी चिंताओं के बारे में शिक्षा, खाद्य आपूर्ति, प्रोन्नयन तथा उचित पोषण, स्वच्छ पेयजल जलापूर्ति तथा बुनियादी स्वच्छता, स्वच्छ पेयजल जलापूर्ति तथा बुनियादी स्वच्छता। याद रखिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको बताना है इंदिरा आवास योजना के बारे में। देखिए इसमें 1 अप्रैल 1996 से ये स्वतंत्र योजना के रूप में कार्यान्वित की जा रही है। 1 अप्रैल 1996 से 1 अप्रैल 1996 से स्वतंत्र योजना के रूप में कार्यान्वित की जा रही है। स्वतंत्र योजना के रूप में कार्यान्वित की जा रही है, बिल्कुल सही है। स्वतंत्र योजना के रूप में कार्यान्वित की जा रही है। आगे देखिए, ये योजना जवाहर रोजगार योजना का एक घटक, किसका घटक है? जवाहर रोजगार योजना घटक है, बिल्कुल सही है। ये योजना में कम से कम 60% लाभार्थी अनुसूचित जाति जनजाति की होनी चाहिए। कैसे होने चाहिए? अनुसूचित जाति और जनजाति की होने चाहिए। इस योजना के लाभार्थी कम से कम 60%, कितने? कम से कम 60% अनुसूचित जाति और जनजाति की होनी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स इसमें कौन सा सही है? तो फ्रेंड्स याद रखिए इसके तीनों विकल्प सही हैं, इसके सभी कथन सही है। इसका आंसर सी सही है, इसका आंसर सी सही है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा इंदिरा आवास योजना के बारे में 1 अप्रैल 1996 से स्वतंत्र योजना के रूप में कार्यान्वित की जा रही है। ये योजना जवाहर रोजगार योजना का घटक है। इस योजना में कम से कम 60% लाभार्थी अनुसूचित जाति जनजाति के होने चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोहिया ग्रामीण आवास योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? आपको ना फ्रेंड्स असत्य कथन बताना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लोहिया ग्रामीण आवास योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए फ्रेंड्स बताइए, वर्ष 2014-15 से मनरेगा से 90 दिन सीमा तक कन्वर्जेंस की व्यवस्था की गई थी। 90 दिन सीमा तक कन्वर्जेंस की व्यवस्था की गई, ये सही है फ्रेंड्स। आपको असत्य कथन देखना है। आवासों का आवंटन लाभार्थी परिवार की महिला सदस्य के नाम होगा, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। आगे देखिए, प्रत्येक आवास पर सोलर लाइट लगाई जाएगी। प्रत्येक आवास पर सोलर लाइट लगाई जाएगी। प्रति आवास न्यूनतम आच्छादन क्षेत्रफल 50 वर्ग मीटर है। कितना है? 50 वर्ग मीटर। यही फ्रेंड्स गलत है। प्रति आवास न्यूनतम आच्छादन क्षेत्रफल 21 वर्ग मीटर है, 21.11 वर्ग मीटर। याद रखिए फ्रेंड्स, प्रति आवास न्यूनतम आच्छादन 50 वर्ग मीटर नहीं है, 21.11 वर्ग मीटर था। कितना था? 21.11 वर्ग मीटर, ना कि 50 वर्ग मीटर। तो फ्रेंड्स आपको बताना था कौन सा कथन असत्य है। तो फ्रेंड्स इसका डी कथन असत्य है। याद रखिए फ्रेंड्स, इसका डी कथन असत्य। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए प्रति आवास न्यूनतम आच्छादन 21 वर्ग मीटर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। फिर देखिए फ्रेंड्स, असत्य कथन आपको बताना है किसके बारे में, अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के बारे में। देखिए इसमें लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्र का निवासी हो, लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्र का निवासी हो। आगे देखिए, ऐसे लाभार्थियों को प्राथमिकता दी जाती है जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, आजीविका मिशन, अन्य योजना या अन्य विभागों से प्रशिक्षण प्राप्त हो। योजना के अंतर्गत चयनित कार्यकलाप, योजना के अंतर्गत चयनित कार्यकलाप की इकाई लागत 50,000 से कम नहीं होनी चाहिए। कितने से? 50,000 से कम नहीं होनी चाहिए। योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के हों। देखिए फ्रेंड्स, बताइए, आपको बताना है अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के बारे में असत्य कथन। देखिए, इसकी शुरुआत 11 नवंबर 2019 से की गई। तो फ्रेंड्स याद रखिए, लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्र का निवासी हो, ये फ्रेंड्स इसका असत्य कथन है, यानी कि इसका आंसर ये सही है, लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्र का निवासी हो, बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स। इसमें देखिए फ्रेंड्स, इसमें कौन कौन सत्य है। ऐसे लाभार्थियों को प्राथमिकता दी जाती है जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, आजीविका मिशन, अन्य योजना या अन्य विभागों से प्रशिक्षण प्राप्त हो, बिल्कुल सही है। योजना के अंतर्गत चयनित कार्यक्रम की इकाई लागत 50,000 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 50,000 से कम नहीं होनी चाहिए, ये भी सही है। योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के हों। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। भारत में सामाजिक संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। आपको बताना सामाजिक संदर्भ में, किसमें? सामाजिक संदर्भ में। देखिए फ्रेंड्स, बताइए फ्रेंड्स, याद रखिए इसका भी सही है, महिलाओं को संरक्षण, महिलाओं का विकास और महिलाओं का सशक्तिकरण। महिलाओं का संरक्षण, महिलाओं का विकास, महिलाओं का सशक्तिकरण, याद रखिए इसका भी सही है। ठीक है, भारत में सामाजिक संदर्भ में सही क्रम, देखिए फ्रेंड्स, महिलाओं का संरक्षण, महिलाओं का विकास, महिलाओं का सशक्तिकरण, याद रखिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए इसमें बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ये तो फ्रेंड्स सरल क्वेश्चन है, आपने कई बार देखा होगा इसको। इंदिरा आवास योजना 1 अप्रैल 1996 से स्वतंत्र रूप में कार्य करना इसने स्टार्ट किया था, बिल्कुल सही है। 1 अप्रैल 1996 से स्वतंत्र रूप में कार्य करना स्टार्ट किया था, यानी इंदिरा आवास योजना 1 अप्रैल 1996, बिल्कुल सही है। आपको ना फ्रेंड्स इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये देखना है। आगे देखिए, स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना 25 दिसंबर 2000 से, नहीं फ्रेंड्स आपको मालूम है 1 अप्रैल 1999 से। कब से? 1 अप्रैल 1999 से। इसका बी गलत है फ्रेंड्स, यानी कि आपका आंसर बी सही है। इसका आंसर बी सही है, याद रखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर बी सही है। आगे देखिए इसमें राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 1 अप्रैल 2013 से, बिल्कुल सही है, 1 अप्रैल 2013 से, याद रखिएगा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 1 अप्रैल 2013 से। मनरेगा 2 फरवरी 2006 से, बिल्कुल सही है, मनरेगा 2 फरवरी 2006 से, इसको भी याद रखिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर भी सही है। इसमें देखिए फ्रेंड्स, इंदिरा आवास योजना 1 अप्रैल 1996 से, स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना 1 अप्रैल 1999 से, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 1 अप्रैल 2013 से, 1 अप्रैल 2013 से, मनरेगा 2 फरवरी 2006 से, मनरेगा 2 फरवरी 2006 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए, सही कूट का चयन कीजिए। आइए फ्रेंड्स, इसमें भी सही कूट का चयन करते हैं। देखिए इसमें फ्रेंड्स, कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना, कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना, देखिए फ्रेंड्स ये कब स्टार्ट हुई थी। फ्रेंड्स आपको मालूम होगा 1 जुलाई 2001 से। कब से? 1 जुलाई 2001 से। तो फ्रेंड्स इसका ए का 4 सही है, ए का 4 सही है। देखिए इसमें ए का 4 सही है, ए का 4 सही है। आंसर देखिए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसका आंसर डी सही है, इसका आंसर डी सही है। कितना सरल क्वेश्चन हो गया आपके लिए, पहली बार में ही आंसर मिल गया। आगे देखिए, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना आपको मालूम होगा 1 अप्रैल 1999 से। कब से? 1 अप्रैल 1999 से, यानी कि बी का 3 सही है। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997 से। कब से? 1997 से। ठीक है, यानी कि सी का 2। प्रधानमंत्री ग्राम उद्योग योजना वर्ष 2000 में स्टार्ट हुई थी। कब हुई थी? प्रधानमंत्री ग्राम उद्योग योजना वर्ष 2000 में, यानी कि डी का 1 सही है। फ्रेंड्स याद रखिएगा कि कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना 1 जुलाई 2001 से, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1 अप्रैल 1999 को स्टार्ट हुई। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना इसकी शुरुआत 1 दिसंबर 1997 की, इसकी शुरुआत 1 दिसंबर 1997 से, 1 दिसंबर 1997 से। याद रखिए फ्रेंड्स, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1 दिसंबर 1997 से। प्रधानमंत्री ग्राम उद्योग योजना वर्ष 2000 में। कब से? वर्ष 2000 से स्टार्ट हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए इसका आंसर डी सही है। तो फ्रेंड्स बताइए आज का वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। इसी तरह से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।